अब हम चलते हैं अंदर और तुम्हें एक अनोखी चीज दिखाते हैं यहाँ पे। तो भाई ये सच है कि जाटों ने कुछ नहीं छोड़ा भाई, कुछ नहीं छोड़ा। जो उनके आड़े है ना खा गए भाई। ये उसका मेन गेट है और उसके आगे बना ये छोटा गेट है। अब कहानी ये है कि अकबर शाही परिवार था ना, वो यहाँ से पानी पीता था। अब आप देख लो कि वो कितना ही दिमाग यूज करते थे इस काम में। उन्होंने यहाँ आया और इस जगह को जला दिया। कुछ फैक्ट और मिथ क्लियर करता हूँ, आप लोग अगर आते होगे भाई, ये येलो पेंट नहीं था, यहाँ पे था सोना, सोना मड़ा हुआ था। चलिए नमस्कार, आज मैं लेके आया हूँ आपको एक और नई जगह पर सुनाने आया हूँ एक और नई कहानी। अच्छा रुके रहे ना, जिन्हें जिन्हें मतलब लगता है ना कि मुगल्स का आर्किटेक्ट ऐसा था, दिमाग वैसा था, ये ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना कि तुम्हें पता पड़ जाए कि खास कोई दिमाग का यूज किया नहीं था इन लोगों ने। जो तुम्हारे मिथ्स थे ना अबाउट मुगल एरा, वो क्लियर कर दूंगा आज मैं कुछ हद तक। अकबर से पहले आगरा में आए थे सिकंदर लोदी, ये उनका मकबरा है। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, जहाँ ये बना है, जो ये शहर है जिस जगह पे ये मकबरा बना है, ये बना आगरा शहर में। तो जब लोदी सिकंदर यहाँ आए थे ना, तो उनके नाम पे इस जगह का नाम सिकंदरा पड़ा। अच्छा मैंने ये कई बार अपनी वीडियो में बताया, पर मैं हर बार इसलिए बताता हूँ कि जो नई ऑडियंस हो उन्हें भी पता पड़े, और जिन्होंने ये वाला पार्ट किसी वीडियो में मिस कर दिया उन्हें पता पड़ जाए। तो मकबरे का कॉन्सेप्ट ये होता है, जो मुगल्स का जो मानना था और जो मुस्लिम धर्म में माना जाता है कि जैसे वो मरे नहीं अभी, तो उनका ये था कि जैसे अपने महल में वो 40 50 60 70 साल तक रह लेंगे जब तक वो जिंदा रहेंगे। पर मकबरे में क्या, उन्हें तब तक का टाइम काटना है, मतलब डे बिफोर जजमेंट डे उन्हें अपने कब्र के ही अंदर काटना है। तो कहा जाता है कि वो अपने कब्र में सो रहे हैं, वो मरे नहीं हैं। डे बिफोर जजमेंट वो उठेंगे, फिर उन्हें उसका जजमेंट मिलेगा कि उन्हें स्वर्ग मिला है या नर्क मिला है। ठीक है, तो इसलिए वो मकबरे ज़्यादा से ज़्यादा मकबरे बनवाते थे अपने लिए कि अब 200 300 500 600 साल हमें अपने मकबरे में ही सोना है। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट मकबरे का। अब मैं आगे आपको चीज़ समझा। तो ये सिकंदर लोदी का मकबरा है। ठीक है, अब मकबरे में क्या होता है, जो आप ये नीचे का एरिया देखते हो ना, देखो ये फाउंडेशन है। कोई मकबरा बनता है ना तो ये फाउंडेशन है, और यहाँ पे आपको कमरे भी मिल जाएंगे, तय खाने वगैरह होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को दफना दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। दफना दिया तो यहाँ सैनिक भी होते हैं और उनके परिवारजन भी होते हैं। और जैसे दिल्ली के मकबरे हैं, सफदरजंग टॉम्ब वगैरह है, तो आप नीचे देखो ना रूम्स थे, क्योंकि वहाँ पे उनके घर वाले रहना स्टार्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये उनका। चलो अब मैं इसकी कहानी वानी आपको स्टार्ट करता हूँ बताना। देखो जैसे मैंने बताया सिकंदर लोदी का मकबरा है। अब मकबरा है और आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हो, मुझे फॉलो करते हो, तो मकबरे में हमें क्या देखने को मिलेगा, कब्र। ठीक है, अब हम चलते हैं अंदर और तुम्हें एक अनोखी चीज दिखाते हैं यहाँ पे। देखो जो भी उस टाइम का शासक होता था और जिसका मकबरा होता था, इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग उसे सेंटर की जगह मिलती थी। ठीक है, जैसे ये पूरे मकबरे के सेंटर एरिया, अब सेंटर है वो, और उसके जस्ट नीचे यहाँ होनी चाहिए थी कब्र। पर अगर आप देखोगे ना तो यार कब्र तो नहीं है यहाँ पे। पूरी जगह देख लो, मैं बीचों बीच खड़ा हूँ, कहीं आपको कब्र नहीं दिखेगी। अब क्यों नहीं दिखेगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिकंदर लोदी का ये मकबरा है, कब्र है नहीं इस मकबरे में। रीजन ये था, और उनका जो लड़का था इब्राहिम लोदी, उन्हें अपनी सल्तनत को और ज्यादा बढ़ाना था। तो वो यहाँ से उनकी अपने पिताजी की कब्र ही उखाड़ के ले गए, उन्हें ही ले गए और उन्हें दफनाया दिल्ली के लोधी गार्डन में। आप दिल्ली का जो लोधी गार्डन देखते हो, वो कब्र है यहाँ के सिकंदर लोदी की, जो वहां पे बनी हुई है। अच्छा आर्किटेक्ट की बात करूँ तो यार लिटरली इस मकबरे का आर्किटेक्ट बहुत अव्वल दर्जे का है, दिमाग लगाने वाला। आप इसमें ना मैथ की कैलकुलेशन देख सकते हो आज के टाइम पे, कितना सिमेट्रिकली, कितना परफेक्टली ये चीज बनी है, इस गेट से लेके उस गेट तक, इस गेट से लेके उस गेट तक। और ये देखो, और ये आपको यहाँ से 3 दिख रहा है, आई थिंक ये ऑलमोस्ट 8 है। बाकी आपको काफी सारे दरवाजे अभी दिख भी नहीं रहे। आप जहां से भी खड़ोगे वहां से आपको 3 दरवाजे दिखेंगे। बाहर से तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, और इनफैक्ट थोड़ा मतलब इसमें रिपेयर वर्क स्टार्ट हुआ है। ये देखो, आप देख रहे हो रिपेयर वर्क है, ये ऑलमोस्ट टूट चुकी थी, क्योंकि वही था कि सिकंदर लोदी जा चुके थे और इब्राहिम लोदी वही दिल्ली में, उनका लड़का दिल्ली पहुंच चुका था। तो फिर ये यूजलेस हो गया था, जब यहाँ कोई है ही नहीं जिसके लिए बनवाया था, तो इसे सही रखा भी उनके लिए लॉजिक नहीं लगा, तो इसे ऐसे टूटा फटा छोड़ दिया था। बट अब इसे गवर्नमेंट सही करवा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। हाँ, तो ये था सिकंदर लोदी का मकबरा, हमने कवर किया। अब 2 चीजें हैं, मैंने वीडियो में इसलिए स्टार्टिंग में नहीं दिखाया था। देखो ऐसा है ना कि इंटरेस्टिंग चीज सब एंड तक बचा के रखते हैं, वरना तुम लोग वीडियोस देखोगे नहीं, और तुम मेरी वीडियोस वैसे ही नहीं देखते। 20-21 व्यूज आ रहे हैं। तो अब मैं जो
बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मुगल एरा के राज खोलेगी, और बहुत कम लोगों से आपने सुना होगा, बहुत कम वीडियोस में देखा होगा, वो मैं अब धीरे धीरे बताना स्टार्ट करता हूँ। ये है कांच महल, ठीक है। अब मैं उसके कुछ फैक्ट और मिथ क्लियर करता हूँ। आप लोग अगर आते होगे या आना चाहोगे वीडियो देखने के बाद, तो यहाँ के गाइड आपको बहुत अच्छे से मिसगाइड कर सकते हैं। इंडिया में अगर सबसे पहला कोई टॉम बना था तो वो था हुमायूं टॉम, ठीक है। हुमायूं के का बेटा था अकबर, और अकबर का बेटा था जहांगीर। हमें अभी इन तीनों लोगों की कहानी के बारे में, मतलब इस वीडियो में इन तीनों लोगों के बारे में बात होगी, तो मैं अभी तक यहीं तक ही बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉम बना था वो था हुमायूं टॉम। अब क्या है ना, जो लोग दिल्ली गए हैं या जिसने हुमायूं टॉम देखा है, तो भाई जो लोग कहते हो यार क्या अच्छा डिजाइन बना है, हुमायूं टॉम नहीं, उसके बाद जितनी बिल्डिंग बनी, ताजमहल बना या अकबर का मकबरा बना या कोई भी मकबरा बना, उसके बाद लोग कहते हैं ना कि क्या नहीं यार, एक ही डिजाइन बनाया था, बीना बेगम ने बनवाया था, वो था हुमायूं टॉम। और उसके बाद आप कोई भी मकबरा देखो, कोई भी या कोई भी आप हिस्टोरिकल जगह विजिट करो, आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी उसी ही पैटर्न पे मिलेगी। और मैं आपको इसे अभी शो करके दिखाता हूँ। अब हुमायूं टॉम में जाओगे, ये ऐसी डिजाइन बनी है वहां पे, ये ऐसा कलर्स टाइप का बना है, तो बोलते हैं कि धर्म को दिखाता है, दीन इलाही को दिखाता है, और ये कहानी सुनाते हैं हुमायूं टॉम में। वहाँ के गाइड गलत है यार, ये एक काइंड ऑफ आर्किटेक्ट है, एक डिजाइन है जो पर्शियन डिजाइन बोलते हैं, तो वो होगा, ये दीन इलाही को दिखाता है, ये बात बहुत गलत है मेरे हिसाब से, ठीक है। यही डिज़ाइन आपको ताजमहल में मिलेगी, यही डिज़ाइन आपको हुमायूं टॉम में मिलेगी, यही डिज़ाइन आपको सफदरजंग में मिलेगी, यही डिज़ाइन आपको अकबर के मकबरे में मिलेगी, और यही डिज़ाइन आपको इस समय इस ताजमहल में भी दिख रही है। और ये आपको ऑलमोस्ट हर मुगल की जगह पे मुगल जो से रिलेटेड जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उन पे दिखेगी ही दिखेगी। और अब आप देख लो कि वो कितना ही दिमाग यूज़ करते थे इस काम में। अब मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। इन झरों के पैटर्न देखो, 100-200 साल भी, मतलब पीढ़ियां बदलते गई। हुमायूं के बाद वो अकबर आ गया, अकबर के बाद जहांगीर आ गया, जहांगीर के बाद शाहजहां आ गया, औरंगजेब आ गया। बट आपको ये जो दिए रखने वाली जगह ना, ये आपको कॉमन मिलेगी सालों तक, 500-600 सालों तक उन्होंने इसमें कोई ऐसा कोई खास इम्प्रूवमेंट था ही नहीं। और एक और चीज़ मैं बता, ये जो ऊपर की डिज़ाइन देख रहे हो, ऊपर वाली जो ब्लू में जो ये है, आप हुमायूं टॉम जाओ, सेम डिज़ाइन, या गूगल करो पिक्चर को अभी, सेम डिज़ाइन तब भी थी, और सेम डिज़ाइन उनकी जनरेशन चेंज होगी उसके बाद भी है। तो ऐसा कोई उन्होंने खास आर्किटेक्ट में ब्रेन यूज़ नहीं किया था, वो बस जहाँ से उन्हें मिलता गया, मतलब जो उनका फर्स्ट उनका मॉन्यूमेंट था वहाँ से ही वो बस चेपते गए, और चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदली, ज़्यादा भी नहीं। चलो अब मैं आता हूँ गाइड और मिसगाइड वाली बात। अब बोलते हैं ये बनवाया था जहांगीर ने, हाँ, तो ये बोलते थे कि जहांगीर बहुत दारू पीता था, और जब वो दारू पीता था तभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम होता था, इसलिए इसमें 15-15 साल लग गए इस जगह को बनने में। सरासर गलत है। कहानी ये है, ये जो आप देख रहे हो जैसा आज के वर्तमान समय में इसे कांच महल बोला जाता है, ये उस जमाने में हरम था। जहांगीर और उसकी वाइफ बहुत अच्छे तीरंदाज थे, और ये जगह था एज अ हरम यूज होती थी, और वो तीरंदाज थे जहांगीर और उसकी वाइफ, तो वो इस जगह को एज अ शिकार घर भी यूज करते थे, और जब वो शिकार करते थे तो वो यहीं स्टे कर लेते थे। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर कमरे हैं जो कि आज के समय में बंद है, ठीक है। ये गैलरी थी जाने के लिए, यहाँ कमरे हैं, शिकार के बाद जैसे उन्हें रात स्पेंड करनी थी तो वहीं रुक जाते थे। तो ये है वो कांच महल, ठीक है। और देखो वही वही है, सेम पैटर्न जो चला आ रहा है, जो आपको ऑलमोस्ट हर हर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके बैक साइड ले चलूँ आपको, आगे आप देख रहे हो क्या मस्त कारीगरी है, बढ़िया लग रहा है, मस्त कारीगरी दिख रही है आपको। ऑल ऑफ सडन देखो कि यहाँ पे पीओपी का काम हो गया। मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको और अच्छे से दिखेगा। ये पीछे से ना पीओपी जैसा है पूरा, क्योंकि इसे लूटा गया। लॉर्ड गर्जन एक अंग्रेज थे, वो आए, शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ, शायद, बहुत तोड़म ताड़ी की जितना वो निकाल सकते थे। देखो, आपके घर में ड्राइंग रूम बहुत अच्छा हुआ और शायद बेडरूम बहुत अच्छा हुआ, या उस बेडरूम में बहुत एक्सपेंसिव चीज़ होगी, तो सेम ऐसे ही था जहांगीर और नूरजहां के लिए। वो शिकार के बाद यहाँ अपना रेस्ट करते, तो इसे काफ़ी अच्छा बनाया था, ठीक है। तो बहुत लूटम पट्टी की, सब तोड़ ताड़ के एक कर दिया। तो पीछे का ना उन्होंने अपना बना के पीओपी हमें चमकाने के लिए ये छोड़ दिया, और जो इसके अंदर का था सारा सामान लूट पाट के। ये है अकबर के मकबरे का एंट्रेंस, मेन गेट। उसके बेटे ने कंप्लीट कराया था जब ये बन रहा था ना, बनते बनते में अकबर चल बसा था। कंप्लीट करवाया था उसके बेटे ने, जहांगीर ने। अकबर का एक धर्म था दीन इलाही, इसमें उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप ये छतरियां देखोगे तो चौकोर में है ये छतरियां, ये देखो, ठीक है। ये है राजपूताना स्टाइल में, ये इमारत जो आप देख रहे हो ये इस्लामिक स्टाइल में,
और इन छतरियों के बीच में आप ये जो देख रहे हो ना, ये क्रिश्चियन पैटर्न में मतलब काइंड ऑफ क्रॉस की उसमें बनाया गया है। आप बिल्कुल एंट्रेंस में ये जो फूल देख रहे हो, ये कमल है, ये एक हिंदू आर्किटेक्ट के हिसाब से, तो इसमें आपको सारे धर्मों के वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, क्योंकि उसका धर्म था दीन इलाही, मतलब सारा धर्म एक साथ सेकुलरिज्म के ऊपर था। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एंट्रेंस के बारे में बता दिया। बट सवाल मेरा आज भी यही रहता है कि इतना वैसा था, इतने आधुनिक थे, तो वो ही पैटर्न क्यों हर जगह आपको, हुमायूं टॉम से लेके ताजमहल से लेके सफदरजंग टॉम से लेके कहीं भी आप जाओगे ना, टॉम का बेसिक वही वही पैटर्न है। इतने सिविलाइज थे, इतना वैसा था, तो आर्किटेक्ट वो बोल रहे हैं हमने परीक्षा से आर्किटेक्ट मंगवाए थे हुमायूं टॉम के लिए, और ना जाने कहाँ से क्या क्या मंगवाया था, तो आप कुछ नया क्यों नहीं कर पाए उसके अंदर? ये मेरा एक सवाल रहता है। बाकी जिसे जिसे पता हो वो बताना। अब आते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट पे, मिस मत करना ये वाला। टॉम अभी बहुत अंदर है, ये उसका मेन गेट है, और उसके आगे बना ये छोटा गेट है। अब कहानी ये है कि अकबर हाइट में बहुत छोटे बादशाह थे, तो एक बार उन्होंने बीरबल से बोला यार कि जब लोग मुझसे मिलने आएंगे या मेरे मकबरे पे आएंगे, तो मेरे सामने तो कोई सर नहीं झुकाएगा, मैं इतना बड़ा एक बादशाह रहा हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि, और उस जमाने में लोग थे भी 6-6 फुट, 6.5 फुट, 7 फुट के लोग थे। तो बीरबल ने उन्हें बोला कि जहाँ अपना एक काम कीजिए, आप अपने जो आपका मेन एंट्रेंस है ना, उसके बाहर एक छोटा सा गेट लगवा लिए। अब जो भी इस गेट से निकलेगा वो अपने आप से अपना सर झुकाएगा आपके आगे। ठीक है, ये है इस छोटे से गेट की कहानी। पर मेरा क्वेश्चन ये है, बीरबल रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं था, ये फिक्टिशियस कैरेक्टर था। तो अब मुझे आप लोग कमेंट में बताओ कि एक फिक्टिशियस कैरेक्टर था, एक बीरबल रियल में एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इतिहास में जाके इस सिर्फ इस वाली गेट की कहानी क्या होगी रियल? देखो, एक आंखों का धोखा दिखाता हूँ। अगर आप जैसे ही इस गेट के यहाँ देखोगे, तो वो जो आप अंदर देख रहे हो कितना बड़ा दिख रहा है, और जैसे ही मैं इस गेट के अंदर घुसता जाऊंगा ना, दूर होता जाएगा अपने आप से, और वो छोटा भी होता जाएगा, पता नहीं क्यों। और सेम अगर वहां से इस जगह को देखोगे तो दूर ही दिखेगी। अब बस उस जगह को देखते रहो, कैसे आपके सामने से आंखों से गायब ही होगी, और कितनी छोटी हो जाएगी, देखना भी। देखो, हुई ना छोटी। अभी देखना दूर भी हो जाएगी, पता नहीं कैसा एक इल्यूजन है ये। सेम ताजमहल में भी इल्यूजन है, सेम यहाँ भी है। ये देखो, ये देखो, हो गया छोटा अपने आप से। तो जैसे ही हम अकबर के मकबरे में घुसते हैं, मकबरा अभी उस साइड है, हम चलेंगे, पर उससे पहले मेरे को आपको काफ़ी सारी चीज़ें बतानी है। जो आप ये जगह देख रहे हो, ये जो जगह देख रहे हो, ये उस टाइम का शाही अस्तमल था, घोड़े बांधने के काम आता था। सेम ये यहाँ पे है, और सेम ये अस्तमल वहाँ भी है। अब देखो, जो भी आएगा बहुत बेसिक से, जो भी आएगा घोड़े तो कहीं ना कहीं लगाएगा, तो ये उनके घोड़े को बांधने की जगह थी। ये है शाही कुआं, मतलब जो शाही परिवार था ना, वो यहाँ से पानी पीता था। ठीक है, ऐसे 3 कुएं, शाही कुआं ये रहा। ये जो एक कुआं दिख रहा है ना आपको, ये वाला कुआं, ये कुआं था क्या कहते हैं, सैनिक वगैरह के लिए। और उसके आगे एक और कुआं है, वो तीसरा कुआं था कि वर्कर वगैरह के लिए, जो यहाँ पे वर्कर थे। अगर आपके साइड आप इस साइड देखोगे तो ये 5 फ्लोर का है, तो इसे पंचमहल भी बोलते हैं। ठीक है, और जो उसको ऊपर वाला है ना, सबसे ऊपर वाला, इसे बोलते हैं चांद महल। ये बनाया था जहांगीर ने सबसे एंड में, जब, क्योंकि देखो, जब अकबर जिंदा था ना, तब वो अपना मकबरा बनवा रहा था, और इस्लाम धर्म में ये होते ही है कि उनके हिसाब से वो मर तो रहे नहीं है, तो वो जिंदा हो के दौरान ही अपने मतलब सोने की तैयारी में लग जाते, कि ठीक है अब हम सोने वाले हैं डे बिफोर जजमेंट तक, तो हम अपने लिए बनवा लेते हैं कि हम कहाँ सोएंगे, हमारा सोने का जगह कैसी होगी, तो वो बनवा लेते हैं। तो जब ये बन रहा था ना, तो जब ये 4थे फ्लोर तक पहुंचा, तब तक अकबर चल बसे थे। फिर जो 5वां फ्लोर आप देख रहे हो ना, पूरा जो संगमरमर का बना है, वो फिर क्या कहता है बना, क्या कहते हैं, उनके बेटे ने बनाया उनके मरने के बाद। तो देखो, ये अब अकबर की ख्वाहिश थी कि उसके फैमिली के सारे लोग उनके आसपास दफनाए जाए, तो उन्होंने ना उस ज़माने में यहाँ कमरे बनवा लिए थे बहुत सारे। ठीक है, अब मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, उस साइड उनका मेन मकबरा है, उसके बाद ये कमरा है जो आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टीशन है, यहाँ उनकी फैमिली के लोगों को दफनाया गया। अब देखो क्या हुआ, सेम ऐसा आपको कमरे यहाँ भी मिलेंगे। देखो, एक कमरा ये रहा, यहाँ भी एक कमरा है। अब आगे चलते हैं। अब आप देखो ना, ये भी उन्हीं 2 कमरों की तरह, ये भी वो जगह थी। ये जो आप कमरे देख रहे हो और ये पार्टीशन देख रहे हो, वो नॉर्मल कमरे, पार्टीशन ये संगमरमर का बना हुआ है। ऐसे ही एक पार्टीशन यहाँ था, एक पार्टीशन यहाँ था, एक पार्टीशन वहां था, क्योंकि अकबर चाहता था उनकी फैमिली के लोग यहीं दफनाए जाए।
बट क्या हुआ ना, अंग्रेजों ने यहाँ पे बहुत लूटपाट की और ये सब संगमरमर के पत्थर वत्थर सब निकाल लिए। और ये कमरा आज कुछ ऐसा हो गया कि कोई हॉल हो खाली। कोई जाट भाई मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं स्टार्टिंग में ही सॉरी बोल देता हूँ अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने कहीं पढ़ा नहीं है और ज़्यादा हमें पता भी नहीं है। तो जाटों का एक जमींदार थे गोकुल नाम के भाई, उन्होंने मुगलों का, जब यहाँ पे मुगलों का काफ़ी दबदबा था, उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक मोर्चा निकाल दिया और उन्होंने बहुत जोरों शोरों से उसका मुकाबला भी किया। पर अंत ये हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद काफी समय बाद तो वो जो जाटों के पहले लीडर बने उनका नाम था राजा राम। उन्होंने गोकुल नाम के जो जमींदार जो मैं पहले बताता हूँ उनकी मौत का बदला लेना चाहा मुगलों के साथ। और भाई उन्होंने क्या तबाही मचाई है भाई उन्होंने, उसके आज तक उनके एविडेंस है इस जगह पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इस जगह पे आए और उन्होंने क्या नस्ते नाबूद किया, क्या मुगलों के हलक में हाथ डाल दिया। तो जहांगीर ने ये जो जगह देख रहे हो ना आप, यहाँ पे पेंट देख रहे हो येलो, भाई ये येलो पेंट नहीं था, यहाँ पे था सोना, सोना मड़ा हुआ था। और आज जो आप यहाँ पे काली काली सी जगह देख रहे हो यहाँ, और ऊपर भी दिखेगी, अब तो यहाँ रिपेयर वर्क हो चल रहा है इतने अच्छे से नहीं दिखेगी, पर ये जो आपको गोल्डन दिख रहा है और काफी जले जले के निशान जो दिख रहे हैं, लीडर थे राजा राम, उन्होंने यहाँ आया उस जगह को जला दिया। ये देखो जलने के निशान, इस जगह को जला दिया और उसके बाद जला के सारा सोना निकाला इसमें से। तो बाद में सरकार ने खैर पीला पेंट कर दिया वो वाली दिखाने के लिए कि हाँ एग्जैक्ट एक टाइम पे कैसा दिखता था, तो उन्होंने पीला पेंट कर दिया और उन्होंने जलाया जाटों ने इस जगह को, सारा सोना पिघला के ले गए। और एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल बात है कि अगर आप इसके अंदर जाओगे ना, जो ये अगमेन अकबर का मकबरा है, यहाँ उनकी अंदर कब्र है, तो उन्होंने कब्र में से अकबर की बॉडी को निकाल के ना उसे भी जला देते, एक ये भी कहानी है। तो भाई ये सच है कि जाटों ने कुछ नहीं छोड़ा भाई, कुछ नहीं छोड़ा, जो उनके आड़े आए ना खा गए भाई, जला दिया उन्होंने। तो जैसे हमने अकबर के टॉम में ये ऐसे 4 गेट देखे थे, तो तीसरा गेट ये है। ये आज तक इसलिए टूटा है, जो जाटों के राजा थे, जाटों के जो लीडर थे राजा राम, वो उन्होंने यहाँ से ना एंट्री ली थी अपनी और यहाँ से आक्रमण चालू किया था और इसे इतना क्षतिग्रस्त किया कि ये आज तक टूटा है और इसका रिपेयर वर्क अभी भी चल रहा है। जो मैंने अभी आपको गेट दिखाया था ना टूटा हुआ, रियल में ऐसा गेट था जाटों के आक्रमण से पहले। चलो गार्ड वार्ड है उससे पहले चलते हैं, कुएं के अंदर जा रहे हैं हम, कुएं के अंदर, सोचो फॉर द फर्स्ट है ना, सांप होने बिच्छू होने की दिक्कत हो सकती है बस। ये लो आ ही गए, ये देख रहे हो कुआं, वो भैंस की आँख, fuck। ये देखो कुआं, यहाँ से निकलते हैं, ये स्टेप वेल है और नीचे जाने की भी जगह होगी, निकलते हैं यार यहाँ से। तो यार वीडियो कर दो ख़त्म, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे को जो बताना था वो मैं बता चुका हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो सही लग रही है यार तो देख लो, शेयर कर लो, खुद के वीडियोस बनाने के बहुत 11 और 20 व्यूज़ आते हैं, तो मैं तो खैर हंसता हूँ। तो प्लीज़ शेयर कर लो और अगर सही लगता है ना तो कमेंट वमेंट करो। बट हाँ, रिसेंटली आई गॉट फ्यू कमेंट्स ऑन माय प्रीवियस वीडियोस, तो यार थैंक्स मयंक एंड ऑल, यार इन लोगों ने कमेंट वमेंट किया, बड़ा सही लगा मेरे को। लाइक दबा दो, लाइक दबा दो, लाइक दबा दो, लाइक दबा दो।